हेलो मित्रों, हिंदीपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हिंदी वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। हिंदी भारत की राजभाषा है जो दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए बचपन से ही हमें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है। हालांकि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। हमारे भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत का मुख्य भाषा हिंदी है। जिसकी सबसे खास बात यह है कि हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे लिखी भी जाती है। साथ ही हिंदी एक प्राचीन भाषा भी है जो लगभग 200 वर्ष पुरानी है। तो हिंदी वर्णमाला क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी के वर्ण यानी हिंदी अल्फ़ाबेट के समूह समूह या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ह तक को देवनागरी वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला उच्चारण एवं लेखन के आधार पर बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होता है? वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर स्वर क्या होता है? वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। लेखन के आधार पर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, री आदि। स्वर के प्रकार। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बांटा गया है, जो इस प्रकार है। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं जैसे अ, ई, उ आदि। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं जैसे आ, ई, उ आदि। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जिनका उदाहरण है जैसे ओम। व्यंजन क्या होता है? वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों का इस्तेमाल होता है, मतलब वह वर्ण जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसलिए हर व्यंजन को बोलने के लिए अ का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं, जो इस प्रकार है। क से वत। स, स, ह। व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन। वह व्यंजन जो उच्चारण करते समय यानी बोलते समय जीभ का मुंह के किसी भी भाग को छूना स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं, जिसमें 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5 अक्षर वर्णमाला होते हैं, जो इस प्रकार है। क वर्ग क से अंग तक, च वर्ग च से इ तक, ट वर्ग ट से अण तक, त वर्ग त से न, प वर्ग प से म तक। अंतस्थ व्यंजन। यह व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। वह व्यंजन जो उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा करते हैं और मुंह से गर्म हवा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन 4 होते हैं, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों से बनते हैं। यह 4 होते हैं, जो इस प्रकार हैं। संयुक्त व्यंजन। छ से क्षत्रिय वाला छ, त्र से त्रिशूल वाला त्र, ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ और स्र से श्रवण वाला स्र। मित्रों, इसका नीचे दिया हुआ है कैसे मिश्र करने के बाद ये बनता है। तो मित्रों, मैंने एक ही वीडियो में आपको सारे वर्णमाला की जानकारी देने का प्रयास किया है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मित्रों इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताएं, मैं फिर दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊंगा जो कि हर एग्ज़ाम में आपको मददगार हो। धन्यवाद।